हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा ब्याने के बाद जब जेर अटक जाए तो कैसे करें इलाज। जेर किसी भी कारणवश अटक सकती है। यदि पशु की जब जेर निकलवाते हैं या जेर नहीं गिरती है तो कोई भी वेटरनरियन से यदि जब जेर निकलवाते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार जेर पूरी नहीं निकाल पाते हैं। उसका कुछ भाग यूट्रस में रह जाता है, जिसके कारण भी पशु में दिक्कत हो जाती है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स भी आते हैं और रही बात फील्ड में इस तरह के केस देखने को भी मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कई बार तो नेचुरल ही जेर का कुछ भाग अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यदि जेर का कुछ भाग यदि यूट्रस में रह गया तो उसकी वजह से पशु में बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है? एक तो पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है, सबसे मेन कारण तो दूध नहीं बढ़ पाता है। और रही बात आपका पशु रिपीट ब्रीडिंग या हीट में नहीं आता है। यदि हीट में भी आ जाता है तो ठहर नहीं पाता है। रिपीट ब्रीडिंग की सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि जेर का कुछ भाग रह भी जाए तो कैसे इलाज करना चाहिए। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। क्योंकि जब भी यदि पशु में यदि जब जेर निकालते हैं तो जेर का कुछ भाग यदि अंदर रह जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। उसकी वजह से पशु धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो कमज़ोर होता जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, दूध देने वाले पशु का दूध नहीं बढ़ पाता। आप कई तरह की दवाइयाँ दे पाते हैं दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन दूध नहीं बढ़ पाता है। रही बात पशु कमज़ोर होता जाता है, बहुत सी दिक्कत हो जाती हैं। और रही बात धीरे धीरे पशु में जो पस्सा बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, पेशाब के साथ मवाद रूपी बाहर डालता रहता है तो उससे गंद भी आना स्टार्ट हो जाती है। कई बार ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी बहुत से इस तरह की दिक्कतें हैं पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो उन दिक्कतों से रही बात, यदि जेर का कुछ भाग यदि रह जाए तो उन पशुओं में कई बार यदि आप एआई व नेचुरल करवा भी लेते हैं तो उनमें कई बार यदि ठहर भी जाए पशु तो उसमें अबॉर्शन होने के भी चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और लगभग पशु पहले तो क्या होता है कि वो गर्भ ठहर ही नहीं पाते हैं। और रही बात रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत जो मैंने बताया आपको देखने को मिलती है। इन सभी समस्याओं के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि पशु का कुछ भाग है जो जेर में का कुछ भाग अंदर रह गया है, पशु में दिक्कत हो गई है, तो आपके पास यदि नज़दीक वेटरनरियन है तो उनकी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। और जब भी यदि आपको लगे तो आपको जिस प्रकार से एक मैं दवा बता रहा हूँ वह दवा आप अपने पशु को जिस प्रकार से केरस की आती है एर्गोवेट, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। या अदर जो आती हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 100 ml सुबह और 100 ml आपको शाम को लगातार आपको 5 दिन यानी कम से कम 1 लीटर तो अपने पशु को ज़रूर पिलानी है। ये पिलानी है, पशु को ज़रूर देते रहना है। साथ साथ में यदि आपके पास नज़दीक यदि वेटरनरियन है तो उनसे आप कुछ इस तरह की जांच करवाएं, क्योंकि यदि जांच जब भी यदि हम देखते हैं हाथ डाल करके तो उसमें बच्चेदानी है, उसके सर्विक्स का मुंह भी उसमें खुला हुआ मिलता है। यदि 4 से 5 दिन हो जाए, कई बार 5 से 7 दिन हो जाए और उसमें सूजन भी मिलती है, तो उस स्थान पर यदि सूजन मिलती है, सर्विक्स का मुंह खुला होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दवा भी उस चाहे वो गाय हो या भैंस ज़रूर छुड़वानी चाहिए। यदि बैटर जेल लेना है तो उसमें कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दवा आती हैं, जिस प्रकार से ये माइक्रोलेब्स की आती है सिपा, जिसके अंदर साल्ट है सिपालिक्सिन, सिपास्टायु, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसके जो ये 4 ग्राम आती है, इसमें अंदर जो 60 ml जो डिस्टिल वाटर आता है, इसको घोल करके आप लगातार 2 से 3 दिन उसकी बच्चेदानी में ये दवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छुड़वानी। यदि ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप छुड़वाएं। यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आपको जो मैंने एर्गोवेट बताई इस टॉनिक का प्रयोग आपको कंटिन्यूटी करवाना है। रही बात आपको कुछ इंजेक्शन ज़रूर आपको साथ में उसको लगाना है, तो उसमें आपको एक तो इंजेक्शन है जो आपके वेटरनरियन से जो मेटल वेट इंजेक्शन आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 5 ml, ये मेटल वेट इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन। ये साल्ट का इंजेक्शन उससे 5 ml इंट्रामस्कुलर
ज़रूर लगवा देना चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो। साथ साथ में आप अपने पशु में इसमें क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस तरह से वेटमेट इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग ज़रूर करवाना चाहिए। जो वेटमेट आता है ये 2 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का भी प्रयोग कराना है। यानी एक तो मेटल वेट इंजेक्शन लगाना है, एक आपको ये वेटमेट इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आपको सिंगल डोज आप उन पशुओं में ज़रूर प्रयोग करवानी है, जिससे कि क्या होता है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या जो जेर का कुछ भाग अंदर पड़ा हुआ है, कोई अपशिष्ट पदार्थ जो अंदर पड़ा हुआ है, मेला है, कुछ भी है, जो कि बाहर निकल जाएगा और आपके पशुओं में आने वाले समय में किसी तरह की जो पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। रही बात पशुओं में जो अदर वेजाइनल इन्फेक्शन है, उनसे भी आप बच सकते हैं। ये 2 इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं, ये दोनों इंजेक्शन आपके पास वेटेरिनियन है उनसे ज़रूर लगवा लेने चाहिए यदि आप अपने पशुओं को सेफ रखना चाहते हैं, पशुओं को सही समय पर हीट मिलाना चाहते हैं, दूध उनका प्रॉपर रखना चाहते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन से यदि बचाना चाहते हैं, तो आपको ये 2 इंजेक्शन, साथ में आपको ये अर्गोवेट जो यूटेराइन स्टिमुलेट आता है, टॉनिक आता है, उनका प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाना है। साथ साथ में पशु को जो गुड़ की मात्रा है वह भी साथ में देते रहना है। एनर्जी उस पशु की डाउन न हो तो उसे गुड़ है वह भी आप 100 से 200 ग्राम गुड़ पर डे के हिसाब से, जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशुओं को ज़रूर देते रहें। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपने पशुओं की जो जेर अटक जाए तो उसके अंदर कुछ इस तरह की बोलस आती हैं, उन बोलस का भी प्रयोग करवाना चाहिए। जो आपके पास वेटेरिनियन है वो भी बच्चेदानी में छुड़वा लेनी चाहिए। इस तरह से जो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। रही बात जो दवा छोड़वानी है बच्चेदानी में, तो उसका भी यदि प्रयोग यदि आपको लग रहा है तो एक दिन तो आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा यदि दिक्कत हो गई है पशुओं में तो आपको लगातार 3 दिन आप दवा भी यदि छुड़वा सकते हैं, जो मैंने आपको बताई है। इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपने पशुओं को सेव कर सकते हैं। यदि इसमें यदि आपने लापरवाही कर दी, सपोज को यदि आपका पशु में जेर अटक गई, आपको साफ साफ लग रहा है पशु डिस्चार्ज डालता रहता है, मटमेला डालता है, बाद में मुआद रूपी डाल रहा है, और यदि आपने उसमें इग्नोर कर दिया तो वहाँ पर बच्चेदानी में सूजन हो सकती है, एडिमा हो सकता है, पानी सा भर सकता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पशुओं में हो सकती है, तो आपको उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट बताया है ये सबसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन जो ये ट्रीटमेंट आपको सिर्फ वेटेरिनियन के द्वारा ही आपको ये करवाना है। जो मैंने दवा बताई वह आप ला करके किसी मेडिकल स्टोर से, वैसे भी यदि आपको जे निकलवाते हैं या अटक जाती है या कुछ भाग है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, पशु के लिए सेफ रहती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। रही बात लाइक करें, आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो सही जानकारी के साथ इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।